अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ परमेश्वरी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत समय पहले की बात है। दोनापुर राज्य में महेंद्र सिंह राजा राज्य करते थे। महेंद्र सिंह अत्यंत क्रूर व निर्दयी था। दूसरों को पीड़ा देने में उसे अजीब तरह के आनंद की अनुभूति होती थी। वह किसी को भी मामूली गलती या छोटे मोटे अपराध के लिए फांसी जैसे कठोर दंड देते थे। उसके अत्याचारों से राज्य की प्रजा बेहद परेशान थी। उसकी क्रूरता की वजह से राज्य में चारों ओर भय का माहौल था। लोग उसके सामने आने से भी डरते थे। दामोदर राजमहल में सफाई का काम करता था। एक दिन दामोदर महल की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ से फूलदान गिरकर टूट जाता है। यह बात सैनिक ने राजा को बताई। राजा तुरंत वहां आता है और टूटा हुआ गुलदान देखकर गुस्से से कहता है, अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? ये गुलदान मैं पेरिस से लाया था। इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब से ऐसा गलती नहीं होगा। माफ? और तुझे? बिल्कुल नहीं। सैनिकों, इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो और 2 दिन बाद फांसी की सजा दे देना। सैनिक वीरेंद्र को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं। दामोदर के साथ काम करने वाला हरिया यह बात दामोदर के बेटे मोहन को बताई। मोहन नगर के वरिष्ठ जन के पास गए। वहां जाकर वरिष्ठ जनों को सारी बातें बताई। यह सुनकर वरिष्ठ जन बोले, इस राजा ने तो हद कर दी। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना कठोर दंड देता है। भैया जी, इसका कुछ न कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि पास के नगर में एक प्रसिद्ध महात्मा आए हैं। चलो हम सब उसके पास चलते हैं। वह इसका कुछ न कुछ समाधान जरूर बताएगा। हाँ चलो। सभी लोग महात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, हमारी रक्षा कीजिए। राजा की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नगर में रहना दूभर हो जाएगा। हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? महात्मा ने कहा, पहले भी मैं इस राजा की क्रूरता की किस्से सुना हूँ। इस राजा की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महात्मा ने उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं जल्द ही इसका कुछ समाधान निकालूंगा। अगले दिन महात्मा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, पधारिए मुनिवर, पधारिए। कहिए, कैसा आना हुआ? तब महात्मा ने कहा, राजन, आपसे कुछ चर्चा करनी है। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। यदि आप शिकार खेलने जंगल जाएं और जंगल में रास्ता भटक जाए और प्यास के मारे आपके प्राण निकलने लगे, ऐसे में कोई व्यक्ति गंदा पानी लाकर आपको इस शर्त पर पिलाए कि आप उसे आधा राज्य देंगे, तो आप क्या करेंगे? प्राण बचाने के लिए आधा राज्य देना ही होगा। यह सुनकर महात्मा ने राजा से पुनः पूछा, अगर वह गंदा पानी पीकर आप बीमार हो जाए और आपके प्राण पर संकट आ जाए, तब कोई वैद्य आपके प्राण बचाने के लिए शेष आधा राज्य मांग ले, तो क्या करेंगे? राजा ने तत्क्षण कहा, प्राण बचाने के लिए आधा राज्य देना पड़े तो वो भी दे दूंगा। जब जीवन ही नहीं तो राज्य कैसा? तब महात्मा ने कहा, जब आप अपने प्राणों की रक्षार्थ राज्य लुटा सकते हैं तो दूसरों की प्राण क्यों लेते हैं? महात्मा का यह तर्क सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने दामोदर को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया और उस दिन से राजा सुधर गया।